शेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम समझते हैं आज के दिन के पंचांग को, जिससे हम आज के इस दिन के अच्छे बुरे समय को समझ सके, जान सकें। आज दिनांक है 3 मार्च सन 2024, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। फागुन मास है, कृष्ण पक्ष है, वसंत ऋतु है, तिथि सप्तमी है, सुबह 8:47 तक आगे अष्टमी तिथि लग जाएगी और आज का वार है रविवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो अनुराधा नक्षत्र दोपहर बाद 3:55 तक है, आगे ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा। योग हर्षण है, शाम 5:23 तक आगे वज्र योग है। तो योग की दृष्टि से शाम 5:23 तक का समय अच्छा है, उसके बाद में समय ठीक नहीं है, तो इसी हिसाब से अपने दिन को आप मैनेज कर लीजिए। करण बव है, सुबह 8:47 तक आगे बालव करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:48 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:29 का है। आज का राहु काल दोपहर बाद 4:30 से शाम 6 बजे के बीच है। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा, इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12:15 से दोपहर 1:02 के बीच है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये हैं दोपहर बाद 4:55 और शाम 5:42। आज का दिशाशूल दर्शकों पश्चिम दिशा में है, तो पहले कोशिश यही कि पश्चिम दिशा की यात्रा को टाल दें, लेकिन जाना जरूरी है, अनिवार्य रूप से पश्चिम दिशा की यात्रा करनी है तो परिहार कर लीजिए। परिहार इस प्रकार होगा, पश्चिम की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा घी दलिया खाइए या पान खाइए और 5 कदम पीछे चलिए। और ये सारी प्रक्रिया आप करें तो अपने हृदय में उस दौरान अपने इष्ट का स्मरण करते रहिए, भगवान श्री राम का नाम लेते रहिए। तो फिर आप ये यात्रा करेंगे तो भगवान की दया से यात्रा भी अच्छी रहेगी, दिशाशूल परेशान नहीं करेगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 8:30 से दोपहर 12:30 तक, फिर दोपहर 2:10 से 3:30 तक और फिर शाम 6:30 से 8 बजे तक। ये तीनों कालखंड बाकी दिन की अपेक्षा ज़्यादा योग कारक है। अच्छे एफर्ट्स करें, इस दौरान करेंगे, सफलता के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। आज की चंद्र राशि दर्शकों वृश्चिक है, यानी चंद्रमा मंगल की वृश्चिक राशि से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का ये दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों को आज वाहन चलाने में विशेष सावधानी रखनी है, क्रोध करने से भी बचना है। वहीं वृष राशि वाले अपने जीवन साथी या प्रेमी से आज छोटी मोटी कहासुनी से रहेंगे परेशान। और मिथुन राशि वाले शत्रु बाधा का सामना करेंगे, हालांकि आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, लेकिन कार्यों में इस वजह से व्यवधान आ सकते हैं। कर्क राशि वाले छात्र छात्राएं भविष्य को लेकर रहेंगे चिंतित। वहीं सिंह राशि वालों को घर में अशांति झेलनी पड़ेगी। किसी जमीन वाहन की खरीद की कोशिश में है तो पुराने वाहन बिल्कुल ना लें। कन्या राशि वालों को अपने भाई बहनों से मिलेगा समर्थन, आगे बढ़ने की प्रेरणा। तुला राशि वाले बोलने में रखें विशेष सावधानी, आज आपकी बातों से, आपके शब्दों से कोई हर्ट हो सकता है। वृश्चिक राशि वाले आज अवसादग्रस्त रहेंगे, मोटिवेशन की नितांत आवश्यकता उन्हें महसूस होगी। धनु राशि वाले किसी प्रकार के प्रलोभन में आकर आज अब अपना पैसा ना अटकाएं। मकर राशि वाले अपनी किसी मनोकामना को पूरी होते हुए देखेंगे। वहीं कुंभ राशि वाले भाग्य से पाएंगे कुछ रुकावटों के बाद अच्छा सपोर्ट। और मीन राशि वाले आज आध्यात्मिक मानस बनाए रखेंगे। संभव है किसी अच्छे देवीय स्थान या किसी संत महात्मा के दर्शन करने आप जाएं। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, हमारे शास्त्रों में बहुत सुंदर तरीके से गहन सत्य समझाए गए हैं, ऐसे सत्य जिनसे या जिनकी आज के दौर में नितांत आवश्यकता है, जब लगभग सभी लोग लाभ हानि देखकर ही संबंध निभा रहे हैं। इस पर शास्त्र वचन कुछ इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा कि परो अपि हितवान बंधु अपि अहिते परे अहिते देहज व्याधि हितम आरण्यम औषधम। यानी यदि कोई अपरिचित व्यक्ति आपकी मदद करे तो उसको अपने परिवार के सदस्य की तरह महत्व दें, और अपने परिवार का सदस्य, रिश्तेदार ही आपको नुकसान देने लग जाए तो उसे महत्व देना बंद कर दें। ठीक उसी तरीके से जैसे शरीर के किसी अंग में कोई बीमारी हो जाए, कोई रोग हो जाए, तो वो हमें तकलीफ ही पहुंचाता है, जबकि जंगल में दूर कहीं उगी हुई औषधि हमारे लिए लाभकारी सिद्ध होती है। तो ऐसा कोई आवश्यक नहीं कि टॉक्सिक रिश्तेदारों को सिर्फ इसलिए झेला जाए कि रिश्ता निभाना होगा। माता पिता के अतिरिक्त इस संसार में ऐसा कोई संबंध नहीं है जिसके लिए आपको अपमान या अनादर झेलते हुए भी निभाना अनिवार्य हो। तो इस प्रकार की जीवन शैली आप अपनाएंगे तो सुख शांति मिलेगी, आध्यात्मिक भी रहेंगे और संसारिक भी आप अपने आप सफलता प्राप्त करते जाएंगे। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान बहुत ही सरलता से करते हैं और जिन्हें करके असफलता को पीछे छोड़ते हुए जीवन में आप सफलता की ओर दृढ़ता से, तेज गति से अग्रसर होते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है आज आप सभी लोग भगवान सूर्य को लाल पुष्प, कुमकुम, गुड़ मिले हुए जल से अर्घ दें। 27 पाठ सूर्य शतनाम का करें। फिर 5.25 किलो दलिया और 1.25 किलो गुड़ गौ माता को या नंदी जी को खिलाएं। साथ ही आज भगवान श्री कृष्ण के निमित्त मोर पंख की 27 पंखों की एक झाड़ू सी एक पंखा बना के उन्हें अर्पित करें। फिर देखिए आने वाला वर्ष कितना सुंदर बीतता है, कैसे योग कारक बीतता है। ऐसे दर्शकों, जब भी आपको लगे कि आपके बनते बनते कार्य अटक रहे हैं, हर बार असफलता हाथ लग रही है, आपका मनोबल टूट रहा हो, तो ऐसी स्थिति में सीधे पहुंचिए अपने निकटतम शिवालय, शिवलिंग पर चंदन का इत्र और भगवती पर गुड़हल के 11 पुष्प अर्पित कीजिए और इस मंत्र की 11 माला वहीं मंदिर में बैठ के कीजिए। मंत्र ध्यान से समझिएगा, छोटा सा मंत्र है, 11 माला में आपको आधा घंटा लगेगा। मंत्र इस प्रकार है, सर्वेश्वरी सर्वमाता सर्वाणी हर वल्लभा सर्वज्ञा सिद्धिदा सिद्धा भाव्या भव्या भयापहा। मंत्र फिर से समझते हैं, सर्वेश्वरी सर्वमाता सर्वाणी हर वल्लभा सर्वज्ञा सिद्धिदा सिद्धा भाव्या भव्या भयापहा। इस मंत्र को 11 माला कीजिए, आधे घंटे में 11 माला पूरी होती है। पूजा के अंत में जो भगवती पर अर्पित किए गए गुड़हल के पुष्प हैं, उनमें से एक पुष्प को भगवान शिव जी पर लगे इत्र से अच्छे से सुगंधित कर लीजिए और अपने पास रखिए। फिर उस कार्य के लिए जाएं जो अटक रहा था। आप देखेंगे आपके कार्य सिद्धि के रास्ते स्वतः बनने लगें और आप स्वयं में एक बड़ी शक्ति, एक ऊर्जा का संचार भी अपने भीतर महसूस करने लगेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे ही दर्शकों, जिन लोगों की कोई मनोकामना बहुत दिन से चली आ रही हो और उसके पूरे होने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हो, तो उनको चाहिए आशुतोष भगवान भैरवनाथ जी की शरण लें और उन्हें अपनी पीड़ा, अपनी मनोकामना कहें, अपनी समस्या बताएं। इसके लिए आज आप एक विशिष्ट उपाय आप कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। ऐसे इसके लिए कुछ छोटी छोटी सामग्री चाहिए, जैसे 4 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच लौंग, इलायची पीस कर 1 किलो आटे में मिला लें। पाव भर यानी 250 ग्राम देसी खांड यानी जो गुड़िया शक्कर होती है वो मिला लें। उतना ही पानी मिला लें जिससे वो आटा गूंदा जा सके। इस आटे से सिर्फ एक बड़ा रोट बनाना है। जब ये रोट बन जाए तो उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल चुपड़ दें। रोट के ठीक बीचों बीच सिंदूर का एक तिलक लगाएं। अब भैरव जी के मंदिर जाएं, भगवान को धूप दीप दिखाकर और ये रोट भगवान को अर्पित करें। 11 पाठ भैरव नामावली यानी अष्टोत्तर शतनामावली के करें और 5 माला इस अति विशिष्ट मंत्र की करें। मंत्र ध्यान से समझिएगा, ओम भम भैरवाय अनिष्ट निवारणाय स्वाहा। ओम भम भैरवाय अनिष्ट निवारणाय स्वाहा। और फिर अपनी मनोकामना कहें या जो समस्या चल रही है वो कहें। फिर ये रोट लेकर इसके टुकड़े वहीं मंदिर में बैठ के कीजिए। तिलक वाला जो टुकड़ा है वो श्वान को खिला दीजिए। एक बड़ा टुकड़ा पीपल के वृक्ष की जड़ में दबा दीजिए और बाकी बचे हुए छोटे छोटे टुकड़े आप जब घर आएँ तो श्वानों को खिलाते हुए आएँ। एक टुकड़ा आपको बचा लेना है जिसको घर लाकर लाल वस्त्र में लपेट कर कहीं सुरक्षित स्थान पर रख देना। अपने पूजा स्थान पर रख दीजिए। निश्चित रूप से आपकी मनोकामना सिद्ध हो जाएगी, इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं। भगवान भैरव जी कृपा से सटीक अमोघ उपाय ये। तो दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय जो आपकी समस्याओं का अंत कर रहे हैं, मनोकामनाओं की पूर्ति कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारी दर्शक निधि जी की। 13 सितंबर 1998 का इनका जन्म है। सुबह 6 बजे डूंगरपुर। सिविल सेवा में सफलता के योग देखकर बताइए। इनका प्रश्न है, देखिए निधि जी, आपके लग्न में स्वराशि का प्रबल सूर्य बैठा है जो अपने आप में एक राजयोग होता है। साथ ही दशमेश शुक्र भी और पंचमेश गुरु भी, इन दोनों की सीधी दृष्टि भी है। तो सूझबूझ से करियर प्लान करके आपकी सफलता होती हुई दिख रही है इस जन्म पत्री के अनुसार। लेकिन आपके साथ एक समस्या भी है कि आपके भाग्य भाव में नीच राशि का शनि बैठा है और भाग्येश मंगल नीच राशि में बैठे हैं। तो ये आपको सफल होते होते लास्ट मोमेंट पे रोक देते हैं। तो ऐसे में शनि शांति करवाइए, मंगल के 7 गुना जप करवाइए और मूंगा रत्न पहन लीजिए, तो आपको निश्चित रूप से इससे लाभ होगा। इसके अलावा नित्य आप मंगल गायत्री का जप कीजिए और हनुमान चालीसा का 5 पाठ करते रहिए। तो अक्टूबर 2024 के बाद आपकी नौकरी लग जाएगी। आज की दूसरी पत्रिका ये हमारे दर्शक विष्णु गुप्ता जी की। 9 जून 1994 का इनका जन्म है। सुबह 11 बजे जयपुर। प्रश्न है, विवाह में विलंब हो रहा है, उपाय बताइए। देखिए विष्णु जी, आपके सप्तम भाव यानी विवाह भाव में शनि बैठे हैं। ये विलंब कारक होते हैं, इनका काम ही है विलंब करने का और स्वराशि के और हैं, तो ये गति धीमी कर देते हैं। तो सामान्य सी बात है कि समय लगेगा। आपके अभी विवाह योग चल रहा है, अप्रैल 2025 तक ये योग प्रबलता से बना हुआ है। इसका अब इलाज ये है कि आप नित्य सुंदरकांड का पाठ कीजिए शाम के वक्त, शनि पीड़ा की शांति के संकल्प के साथ। और नीम पीपल बरगद के वृक्ष शनिवार के दिन अधिक से अधिक संख्या में लगा दीजिए। बहुत जल्दी आपका रिश्ता तय हो जाएगा। आज की तीसरी पत्रिका ये हमारे दर्शक सूर्य प्रकाश जी की।
26 मई 1978 का जन्म है, सुबह 7:18 उदयपुर। प्रश्न है प्रमोशन कब तक होगा। देखिए सूर्य प्रकाश जी आपका मिथुन लग्न है, मकर राशि है, लग्नेश भाग्येश पंचमेश शुभ स्थिति में है, तो प्रबल कुंडली दर्शा रही है और अभी आपका प्रमोशन योग चल रहा है जो कि 15 अक्टूबर तक लगातार चलता रहेगा, इसलिए पॉजिटिव बने रहिए, बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो दर्शकों ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए उपायों को सही विधि सटीक समय अटूट श्रद्धा से करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा जो सत्संग हमने किया इसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंद में होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।